नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग राहु ग्रह का अगला गोचर मई के महीने में जो कुंभ राशि में होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि राहु और केतु का गोचर इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध का, डेस्टिनी का वो प्रॉमिस लेके आते हैं जो कि अनअवॉइडेबल है, जो कि होना ही होना है। आपके जन्म के समय जो आपके प्रारब्ध में लिख दिया गया था वो कहीं ना कहीं राहु और केतु लेके आने में सक्षम होते हैं। देखिए, आप इस तरीके से देख सकते हैं कि शनि ग्रह तो जो आपके जीवन के जिस एरिया में आप ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं वो वहां पे आपको नींव दे सकते हैं। बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में ब्लेसिंग लेके आते हैं, आपको ग्रोथ देते हैं, पर राहु केतु एक नया चैप्टर इंटायरली आपके जीवन में खोल सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग राहु के माध्यम से बात करते हैं, देखिए राहु को कहीं ना कहीं कुंभ राशि में मजबूत कहा जाता है। आप ये देख लीजिए कि राहु तो सिर्फ सर का हिस्सा है, उसके पास तो दुनिया भर के आइडियाज हैं, लेकिन कुंभ की खास बात है कि यहाँ पे जो आइडियाज होते हैं बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हैं, बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, साइंटिफिक होते हैं। और देखिए दोस्तों, हम लोग आजकल तो वैसे ही टेक्नोलॉजी हर दिन के हिसाब से जिस स्पीड से ग्रो कर रही है उसके साथ अगर आप अपनी लाइफ में उस स्पीड को मैच नहीं कर रहे तो शायद आप पीछे रह जाएं। तो जिसका मतलब है कि राहु का कॉम्बिनेशन कुंभ राशि के साथ, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स हैं कुंभ का जो को रूलरशिप है वो शनि देवता के साथ साथ राहु के साथ भी जोड़ के देखते हैं। मैं कहता हूं कि देखिए, कुंभ के भीतर जो उसकी कहते हैं कि समाज सेवा वाली साइड है वो आप शनि से जोड़ दीजिए, और कुंभ के भीतर जो एक न्यू एज काइंड ऑफ जो वाइब है वो आप कहीं ना कहीं राहु के साथ जोड़ दीजिए। और जैसे कि दोस्तों मैं आपको कह रहा था कि जब हम लोग बात करते हैं कुंभ की, तो कुंभ के साथ ये जो बड़े बड़े ग्रुप और संस्थाएं जोड़ी जाती हैं तो आप सिर्फ उस लेवल पे, ह्यूमन लेवल पे ही नहीं सोच सकते, हमारे मास कॉन्शियसनेस के लेवल पे भी कहीं ना कहीं ये कुंभ ही है और राहु ही है जो हमें जोड़ता है। देखिए दोस्तों, इतने सारे साइंटिस्ट वगैरह ने एक्सपेरिमेंट करे हैं कि सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल एक बार देखा गया था कि जोग्राफिकली पृथ्वी पे एक रीजन में हाथियों के बहुत शिकार हो रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं सेंस हुआ कि हमारे जो टस्क है ना, इन्हीं की वजह से हमें मारा जा रहा है। तो उसकी वजह से जो अगली पीढ़ी थी ना, उन्होंने ऐसे सेंसरी नर्व्स उन्होंने क्रिएट करे कि अगली जनरेशन है वो दांत निकालने उनके आने कम हो गए, उनके टस्क कम हो गए। और यही चीज किसी दूसरे पृथ्वी के रीजन में भी हाथियों की ट्राइब्स में पाई गई। एक बार ऐसा हुआ था, शायद जापान में भी एक्सपेरिमेंट हुआ, वहां पे बंदरों को आलू में थोड़ा रेता वगैरह करके जो समुद्र किनारे उनकी तरफ दिए फेंके, तो जल्दबाजी में उन्होंने पहले तो खाए तो सारा मिट्टी मुंह में गई तो थूक दिया। फिर एक दो दिन के बाद जो बच्चे थे उन्होंने सीख लिया कि इसको धो के खाना चाहिए, और उसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट जब थोड़े दिनों के बाद जब यूके में कहीं करा गया तो उन्होंने पहले धोए फिर खाए। तो उसका मतलब ये कि प्रकृति भी एक दूसरे के साथ तरंगों के तौर पे संपर्क साधती है। इसी को मास कॉन्शियसनेस कहते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन प्लेन में और हम अगर अपने को हमारे देवताओं के साथ रिलेट करें तो हमारी डायमेंशन, चाहे आप इसको 3 डायमेंशन की बात करें कि हम तो सिर्फ मतलब प्रेजेंट में रह सकते हैं, आगे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अपने 10 साल पहले तो जा नहीं सकते और आगे 10 साल बाद जा नहीं सकते। जैसे हम बात करते हैं, एक समुद्री कीड़ा होता है, वो एक ही दिन जीता है और उसी एक दिन में वो बड़ा होता है, शादी भी करता होगा, बच्चे भी करता होगा, मर जाता है। उसकी पूरी डायमेंशन हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लेवल पे एक ही दिन है। तो उससे ऊपरी डायमेंशन में हम हैं, और ऐसी भी डायमेंशन में वो देवता हैं, वो फरिश्ते हैं जो आपके भविष्य को ऐसे बैठ के ऊपर से देख सकते हैं कि कहाँ आप जा रहे हो, हर चीज़ पहले से जहाँ उनको पता है। तो इसी वजह से जब हम लोग अनुष्ठान करते हैं, भक्ति करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, तो उन्हीं देवताओं से जिनको हमारा भविष्य पता है उनसे हम सुरक्षा मांगते हैं। और ये देखिए दोस्तों, जब हम ज्योतिष में बात करते हैं, इस लेवल की जो शक्ति है, कहते हैं इसमें मैं पूर्वानुभास नहीं कहूँगा, इंट्यूशन तो केतु है ही है, मैं ये भी कहूँगा कि जो भविष्य में होना है उसको पहले भाप लेना, ये क्षमता कहीं ना कहीं राहु के भीतर है। और राहु कुंभ में सबसे ज्यादा मजबूत कहा जाता है। लोग मिथुन कहते हैं, मिथुन में आइडिया आता है, राहु तो कुंभ में आइडिया भी क्रिएट कर देगा, उसको एग्जीक्यूट भी कर देगा, लोगों से जोड़ भी देगा और ख्याति भी दिला देगा। ये सामर्थ्य है कुंभ के राहु में। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक बार आपके 12 लगन के माध्यम से ये राहु देवता का जो गोचर कुंभ में हो रहा है किस तरीके से आपके लगन के माध्यम से आपको प्रभावित करेगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, अगर हम लोग मेष लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में जो राहु देवता है वो आप लोगों के लाभ भाव में आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके जो इनकम है उसमें आपको काफ़ी परिवर्तन दिखेंगे, आपको नए नए आवाम से पैसा कमाने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपके केस में आप आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव पर्सन हैं, ख्याति और फेम पाना आपका भी मेन प्रयोजन है,
उसके माध्यम से समय आप लोगों के लिए अनुकूल रहेगा। विदेश जाने की अगर संभावनाएं आप ढूंढ रहे हैं या विदेशियों के साथ मिलके अगर आप कोई भी मल्टीनेशनल कोऑपरेशन वगैरह में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए दोस्तों, राहु अगर आपके लाभ में है तो उसका जो साइन का जो डिस्पोजिटर है, जो लॉर्ड है, जो कि शनि देवता बनते हैं, वो आपके 12th हाउस में होंगे। तो देखिए राहु केतु के केस में डिस्पोजिटर भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अब देखिए केतु का जो डिस्पोजिटर होगा सूर्य, वो तो हर महीने में राशि बदलेगा, लेकिन राहु का जो डिस्पोजिटर है वो तो अब 2.5 साल वहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कुछ नए चैप्टर आपके जीवन में, कुछ नई हिडन अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में इस दौरान जरूर मैनिफेस्ट होगी। तो मैं दोबारा कहूंगा, देखिए दोस्तों, आपकी आय में वृद्धि होने के हिसाब से आपका जन संपर्क, आपका समाज में जो दायरा है, जो संपर्क है, बढ़ने के माध्यम से ये समय आप लोगों के लिए बहुत उपयुक्त रहने वाला है। और अगर आप किसी नई स्किल, किसी नए कोर्स में, किसी नई चीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके माध्यम से भी समय आप लोगों के लिए अनुकूल रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग वृषभ लग्न के जातकों की बात करते हैं, आप लोगों के केस में राहु देवता आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए दशम भाव हमारे कर्म का होता है। तो अगर आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि आप एआई, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, पॉलिटिक्स, पब्लिक स्पीकिंग इस फील्ड से जुड़े हैं तो इस दौरान आपको ग्रोथ के अच्छे मौके मिलेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। देखिए दोस्तों, राहु का जो डिस्पोजिटर है, जो कि शनि देवता बनते हैं, वो भी इस दौरान आपके लाभ भाव में चल रहे होंगे। तो देखिए बहुत अच्छा योग आप लोगों के लिए बनेगा। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी अपने कर्म स्थान में बदलाव लेके आ रहे हैं, उसके जो फल भी हैं, आपको रिटर्न्स भी जो है उसके आपको इमीडिएट मिलेगी। पर हाँ, अपने कर्म स्थान में आप देखेंगे कि डेवलपमेंट ऐसी होगी कि जहाँ पे आपको नए नए लोगों के साथ नई नई प्रोफाइल पे काम करने का मौका मिले। अगर आप ऑलरेडी विदेश जाना चाह रहे हैं, कोई विदेशी भाषा सीखना चाह रहे हैं, तो इस दौरान जो परिस्थितियां हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगी, आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगी। और देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों के केस में, देखिए आप लोगों के केस में राहु देवता आप लोगों के धर्म स्थान पे गोचर करेंगे। देखिए दोस्तों, राहु सर है और कुंभ राशि के भीतर काफ़ी सारा ज्ञान है। और धर्म स्थान में देखिए ये इस तरीके से बोला जाता है कि जहाँ पे साम दाम दंड भेद, मुझे तो ज्ञान प्राप्त करके ही रहना है। देखिए इसमें महाभारत का कर्ण का एग्जाम्पल आता है कि कर्ण को तो विद्या लेनी थी, जैसे मर्जी करके उसने ली। अब आप ये मत कहिएगा कि उसका फिर अंत क्या हुआ, उसको श्राप भी मिल गया था, लेकिन कहने का मतलब है कि उसको विद्या तो बाद में, उसको अपना लोहा मनवाना था कि मुझे एक ग्रेट धनुर्धारी की तरह याद रखा जाए, वो उसको रखा गया। ये तो भगवान कृष्ण ने भी माना था कि जब अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध हो रहा था तो कर्ण की वजह से जो अर्जुन का रथ कितना पीछे हो रहा था, उसका पूरा संदर्भ आप लोगों को पता होगा। तो देखिए दोस्तों, इस दौरान आप लोगों के लिए अच्छी बात क्या है कि आप मतलब साम दाम दंड भेद, अपना भाग्य कैसे जागृत करना है, कैसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट करनी है। और इस दौरान जो भी आप कोर्स करेंगे, जो भी नई लर्निंग लेंगे, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट है, इमीडिएट रिजल्ट आपको आपके करियर में, कर्म स्थान में भी आपको दिखेगा। मैं ये कह सकता हूँ, अगर इस दौरान आपने कोई पढ़ाई करी, कोर्स करी, तो नौकरी आपको जल्दी मिले, इसका पूरा का पूरा योग बनेगा। यात्राएं भी आपकी बढ़ेंगी और सही प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक लोग आपको मार्गदर्शन देंगे। और इस दौरान टेक्नोलॉजी काफ़ी अहम रोल प्ले करेगी, मतलब आपको ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग फॉर्मेट आप लोगों के लिए बहुत सही तरीके से काम करेगा। अगर दोस्तों हम लोग कर्क लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो राहु देवता है वो आप लोगों के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए दोस्तों, अष्टम से शनि के गोचर से राहु के गोचर में फर्क है। शनि देवता रिस्ट्रिक्शंस ले आते हैं, राहु अलग है। देखिए राहु तो सर हो गया, कुंभ में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, और अष्टम भाव तो देखिए जमीन के अंदर है। जब तक यहाँ पे आप खोजी दिमाग के नहीं हैं, जब तक आपके भीतर जिज्ञासा नहीं है, तब तक आप भीतर जाके ढूंढेंगे नहीं। तो ये आप लोगों के लिए परिस्थिति ये बन रही है कि देखिए अगर आप ऑलरेडी आप ऑकल्ट की फील्ड से जुड़े हैं, आप इंश्योरेंस की फील्ड से जुड़े हैं, तो अपने क्षेत्र में कैसे क्रांति ले आनी है, किस नवीनतम तरीके से सोचना है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, इस तरीके से कहीं ना कहीं राहु देवता आपको इस दौरान मदद करेंगे। और देखिए अगर ऑटोमेटिकली आप ऑलरेडी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे मतलब थोड़ा दबंगाई होती है, जहाँ पे थोड़ा बहुत कूटनीति इस्तेमाल करनी है, लीगल इलीगल काम भी करने होते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं बेनिफिट इस दौरान ले सकते हैं। राहु को तो बोला ही जाता है, अंडरवर्ल्ड का डॉन बोला जाता है। तो राहु अष्टम का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको साम दाम दंड भेद अपने लाभ के लिए प्रेरित करेगा। और इस दौरान एकदम जो भी चीज़ें आपको रिजल्ट मिलेंगी, अगर राहु आपकी दशा में भी एक्टिव हैं तो सडन एकदम मिरेकल की तरह रिजल्ट आपके सामने मैनिफेस्ट हो, इस तरीके से आप जोड़ के देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं सिंह लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में
जो राहु देवता है वो आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों के मेरे पास एक सलाह है। केतु देवता ऑलरेडी आप लोगों के लगन में होंगे, शनि देवता आपके अष्टम में होंगे। तो देखिए, क्योंकि बृहस्पति भी आपके लाभ भाव में होंगे, तो इस दौरान जो अच्छी सलाह आपको अपने आसपास वाले लोगों से मिल सकती है, शायद आप खुद उतना अच्छा ना सोच पाएं। क्योंकि देखिए, जो सिंह लगन के जातक है ना, उन्हें अपनी ईगो कॉम्प्रोमाइज करने में बड़ा दिल में दुख होता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अपनी ईगो को सरेंडर करने में घबराइएगा मत। इस दौरान आपको आपका जीवन साथी हो, व्यापार में साझेदार लोग हों, वो आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे। दूसरों के सहयोग से भाग्योदय के आपको बहुत मौके मिलेंगे, ये मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। और अगर ऑलरेडी आप पब्लिक स्फेयर में हैं, अगर आप राजनीति से जुड़े हैं, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, व्यापार में हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, मार्केट में और पोटेंशियल बायर देख रहे हैं, ग्रोथ के मौके देख रहे हैं, तो लगन लाभ भाव के बृहस्पति और सप्तम का राहु आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। देखिए दोस्तों, आपके लगन से केतु देवता जा रहे हैं, अष्टम से शनि जा रहे हैं। तो इस दौरान देखिए, थोड़ा सा आपको मंत्र, उपासना, डिवाइन प्रोटेक्शन, देवताओं की भक्ति, ये भी आपको बराबर करनी है। और जितने भी ओमन शकुन शास्त्र हैं उनको मान के, मतलब कोई भी नया कार्य, बड़ी कोई चीज़ की शुरुआत करनी है, सही मुहूर्त की सलाह लेके कीजिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पर हाँ, व्यापार वृद्धि और ख्याति का आपके बहुत अच्छा योग बनेगा। दोस्तों, अगर हम लोग कन्या लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में जो राहु देवता हैं वो आप लोगों के छठे भाव से गोचर करेंगे। देखिए दोस्तों, छठे भाव आप लोग जानते हैं कि अगर आप ऑलरेडी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात की जाए, बहुत कूटनीति की बात की जाए, प्रेजेंटेशन की बात की जाए, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स पे काम करने की बात करी जाए, वहाँ पे ये जो मतलब जो राहु देवता की एंट्री है आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। अगर आप ऑलरेडी लॉयर वगैरह हैं, आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। देखिए, आप इस तरीके से देखिए कि राहु देवता की यहाँ पे जो गोचर में स्थिति होगी, अपने रोजमर्रा के जीवन को किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करके, इसमें आपको कहीं ना कहीं सहायता देगी। और अगर देखिए दोस्तों, मैंने आपको जैसे ही बताया, इसी दौरान अगर आप कोई ऑनलाइन कोई कोर्स करते हैं, किसी सर्टिफिकेशन वगैरह को लेते हैं इस दौरान, तो आपकी जॉब में आपको इमीडिएट उसका बेनिफिट दिखे, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, इन शॉर्ट, अगर आप हेल्थ केयर, फिटनेस इंडस्ट्री से अगर जुड़े हैं और कोई भी मेडिकल फील्ड में है और इस दौरान आपने कोई नया कोर्स, कुछ नई चीज़ ब्लेंड करनी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राहु ग्रह की स्थिति आपको कहीं ना कहीं मदद करेगी। दोस्तों, अगर हम लोग तुला लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में राहु देवता गोचर में आप लोगों के पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी कोई इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, ये समय आप लोगों के लिए उपयुक्त रह सकता है। देखिए, राहु देवताओं को हम लोग कहीं ना कहीं आपके हेड पार्ट से जोड़ के देखते हैं। पंचम भाव भी आपकी बुद्धि में आते हुए विचारों के बारे में बताता है। तो ये बात तो पक्की है कि इस दौरान जो आपका माइंड है, नए नए आइडियाज़ की उस पर भरमार हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं कहूँगा कि आपके नेटल कुंडली में चंद्र की क्या स्थिति है वो भी थोड़ा देखना ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में चंद्र मतलब इस तरीके की स्थिति में है कि वो जैसे मिथुन राशि का है, आपको ऑलरेडी बहुत ओवर थिंकिंग होती है, तो ये हो सकता है कि राहु थोड़ा पे ओवर थिंकिंग ज़्यादा बढ़ा दे। लेकिन इसके अलावा देखिए दोस्तों, चाहे लव रोमांस की बात करें, कोई आप नई लैंग्वेज, कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं, उसके माध्यम से बात करें, तो ये स्थिति अच्छी रहेगी। काफ़ी आर्टिस्ट, क्रिएटिव लोग, देखिए दोस्तों, हम लोग कहते हैं ना कि आर्टिस्ट और क्रिएटिव लोगों का क्या होता है, जीवन में जो भी स्थिति चल रही है उसको अपनी कला में ब्लेंड कर देते हैं। जो भी जीवन का तजुर्बा चल रहा है उसी को उन्होंने वहाँ पे गाना बना दिया, उसी को पिक्चर के स्क्रिप्ट में यूज़ कर दिया। तो कलाकारों के लिए इस तरीके का जो एंगल होता है ना, इसलिए उनके लाभकारी रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जीवन का जो भी एंगल है उसको किस तरीके से अपने काम में ब्लेंड कर देना है। तो ये कुछ आप लोगों के लिए योग बनेगा। दोस्तों, अगर हम लोग वृश्चिक लगन के जातकों की बात करें, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो राहु देवता है वो आप लोगों के चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए, चतुर्थ भाव का राहु का जो गोचर होता है वो इमोशनल, मेंटल हेल्थ के लिए तो थोड़ा सा सेंसिटिव कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस दौरान आप अगर आपकी कुंडली में जो चंद्र हैं उन पे भी अगर मतलब राहु का प्रभाव है, आपकी पर्सनालिटी थोड़ी एंजाइटी प्रोन है, तो इस दौरान थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ सकती है। लेकिन इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी मतलब जनता से रिलेटेड, आप राजनीति से रिलेटेड किसी कार्य में लिप्त हैं, या बहुत ही जो मतलब हॉस्पिटैलिटी की बात करी जाए, लग्जरी, डेकोर, गुड्स, इन सारी फील्ड्स में आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपका अपना बुटीक है, आपका मतलब बहुत सारे आपके अलग अलग विभिन्न शहरों में आपके सैलून्स हैं, तो अगर आप इन सारी फील्ड्स में अगर आप
डील करते हैं तो राहु का यहाँ पे प्रवेश होना कुंभ राशि में कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हर एक चीज़ को हमें देश काल पात्र के माध्यम से देखना पड़ता है। राहु ग्रह को कुंभ में मजबूत कहा जाता है, उनका अपना डोमेन है। ठीक है, राहु को कुंभ में आप ऐसा देख सकते हैं कि जो माइंड है वो नए नए विचार और आइडियाज़ को लेके बहुत ज़्यादा आतुर हैं। आप अपनी रोज़मर्रा के जीवन में जो अनप्रोडक्टिव लाइफ का एक लूप है जिसमें आप अपने को फंसा हुआ महसूस करते हैं, राहु उससे चीज़ें बदलना चाहता है। इसके साथ साथ देखिए, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, आप ऑलरेडी अगर हम लोग बोलते हैं ना कि राहु का शनि का यहाँ से जब गोचर होता है तो जन्म स्थान से दूर कर देता है। तो अगर आप ऑलरेडी विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे आपको मदद मिल सकती है। या जैसे कि मैंने कहा, आप किसी भी तरीके से, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या बाहर से सामान इंपोर्ट करके यहाँ पे आप उसको सेल करते हैं, उन सारे लोगों के लिए भी समय उपयुक्त देखा जाएगा। बस आपकी जो इनर इमोशनल मेंटल हेल्थ है उसका आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग धनु लगन के जातकों के लिए बात करें, देखिए आप लोगों के केस में जो राहु देवता है वो आप लोगों के तीसरे भाव में गोचर करेंगे। देखिए दोस्तों, तीसरे भाव से राहु का गोचर काफ़ी मजबूत कहा जाता है, क्योंकि देखिए आपके तीसरे भाव से बीते 2.5 वर्ष से शनि देवता वहाँ पे गोचर कर रहे थे। तो शनि देवता ने थोड़ा सा आपको स्लो डाउन कर दिया होगा कि मतलब जिस लेवल पर आप ग्रोथ चाहते हैं, जिस लेवल पर काम की पहल शुरुआत करना चाहते हैं या और लोगों को जोड़ना चाहते हैं, वहाँ पे शायद आपको पूरा पुश ना मिल पा रहा हूँ। लेकिन अब शनि ग्रह आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे और राहु का यहाँ पे प्रवेश करना कहीं ना कहीं आपको न्यू अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट करेगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हैं, आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हैं, क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, पॉडकास्टर हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, राहु तो अपने में ही नवीनतम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, चेतना के स्तर को रिप्रेजेंट करता है, जो मास कॉन्शियसनेस से आपको कनेक्ट कर दे। और यही कारण है कि जिसकी वजह से लोग वायरल होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों की केस में इस दौरान आपको जो भी नए आइडियाज़ आएंगे उनको एग्जीक्यूट करने के, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें या और लोगों का सहयोग मिले, चाहे वो मित्र के तौर पे हो, चाहे भाइयों के तौर पे हो, चाहे पड़ोसियों के तौर पे हो, लेकिन आप वो सहयोग और वो सपोर्ट अर्जित करने में, एकत्रित करने में सफल हो पाएंगे, ये मैं आप लोगों के लिए कह सकता हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मकर लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में जो राहु हैं वो आप लोगों के द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए दोस्तों, द्वितीय भाव में राहु का जो गोचर है वो अच्छा इस एंगल से कहा जाता है कि आपके धन को लेके आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक कर देगा, मतलब जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो उस एंगल से अच्छा है। इसके अलावा देखिए, काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि जो आपकी वाणी है उसमें बहुत हिप्नोटिक सा टच ऐड कर देता है कि मतलब कि मतलब कोई अगर आपसे बात करेगा, एकदम से आप उसको मंत्र मुक्त कर दें, एकदम से उस पर अपना इन्फ्लुएंस, प्रभाव जमा पाएं। तो इस तरीका का सामर्थ्य हम लोग कहीं ना कहीं राहु के दूसरे भाव के प्रभाव के साथ जोड़ के देखते हैं। और खासकर देखिए दोस्तों, अगर आपकी जो इनकम है वो राहु से ही जुड़ी है, आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं इस समय राहु का आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करना आप लोगों के लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग कुंभ लगन के जातकों के लिए बात करें, देखिए आप लोगों के केस में राहु देवता आपके बिल्कुल लगन में ही आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, लगन में राहु का आना जनरली बोला जाता है कि प्रारब्धवश, डेस्टिनी वश जो आपके लाइफ में इवेंट होने थे, ये वो इवेंट जीवन में जनरली प्रॉमिस करता है। ख्याति, फेम के मामले में भी ये समय बहुत अच्छा कहा जाता है। जीवन में बड़े परिवर्तन के साथ भी हम लोग इसको जनरली जोड़ के देखते हैं। जब भी आपका राहु आपके लगन से गोचर करता है तो मतलब लाइफ में कुछ एक बड़ा नया परिवर्तन आए, ये तो मैं आपके लिए ज़रूर कहूँगा। और खासकर देखिए दोस्तों, क्योंकि राहु आपका ये जो भी ग्रह हमारे प्रथम भाव से जा रहा होता है ना, तो उस तरीके की ऊर्जा को उस दौरान हम लोग अपने जीवन में बहुत इजीली आकर्षित करते हैं। तो आपको लगेगा कि इस दौरान मतलब वो सारे लोग जो कि बहुत ही भविष्य को लेके बहुत मतलब कंसर्न्ड हैं, समाज सेवा से जुड़े हैं, बहुत ही एक्टिविस्ट किस्म के लोग हैं, इन लोगों से आपका जन संपर्क थोड़ा इस दौरान बढ़े। और वो सारे लोग जो थोड़े से अनयूजुअल हैं, थोड़े से मतलब हो सकता है विदेशियों के साथ भी इस दौरान आपका पाला काफ़ी पड़े, तो इस तरीके की संभावनाएं बढ़ेंगी। पर हाँ, आपके ख्याति के माध्यम से, उपलब्धि के तौर पे और मास सपोर्ट के माध्यम से ये जो गोचर है आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जीवन में कुछ एक नया चैप्टर आपके लिए ओपन होना ही होना है। और लास्टली देखिए दोस्तों, जब हम लोग मीन लगन के जातकों की बात करते हैं, देखिए आप लोगों के केस में जो राहु देवता है वो आप लोगों के 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 12वें भाव में राहु का गोचर करना, इसका मतलब ये होगा कि देखिए राहु तो सर है,
कुंभ जो है बहुत ही प्रोडक्टिव फ्यूचरिस्टिक राशि है, 12वां भाव हिडन है। अब राहु यहाँ पे सारी अपॉर्चुनिटीज खगालने के लिए अपने को बिल्कुल फोकस रखेगा। देखिए अगर आपका कोई भी आपका मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, इमिग्रेशन का काम है, आप लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। इस दौरान आपकी यात्राएं भी बढ़ सकती हैं। अगर आप ऑलरेडी विदेश में हैं, विदेश में अपनी सेटलमेंट के लिए थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, ये समय आप लोगों को काफ़ी सहयोग देगा। और देखिए दोस्तों, साइन का लॉर्ड हमें देखना होता है, उसका डिस्पोजिटर। तो राहु चाहे 12वें भाव में है भी, उनका जो राशि का जो मालिक है जो कि शनि देवता बनते हैं, वो आप लोगों के लगन में गोचर कर रहे हैं। तो इस दौरान जो भी राहु खोज करेगा, ये सपोज कीजिए अगर आप फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी किसी इंटेलिजेंस में, कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह में, सीक्रेटिव तरीके के कोवर्ट काइंड ऑफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उन पे अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो इस दौरान जो भी आपकी उपलब्धि होगी, जो भी आपकी फाइंडिंग्स होगी, उसका इमीडिएट जो प्रभाव है, साइन का जो मालिक है शनि, वो आप लोगों के लगन पे है, तो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करे। तो ख्याति, प्रतिष्ठा और दूर सुदूर, जैसे मैंने देखा है काफ़ी विदेशों में भी जो लोग अलग अलग स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाते हैं, जैसे इस दौरान हो सकता है कि आप अगर भारत में भी रहते हैं तो आपको लगा कि चलो मैं हरिद्वार में या ऋषिकेश में या धर्मशाला में कोई आश्रम है, कोई ग्रुप, योगा ग्रुप हो रहा है, कुछ ऐसी यात्रा जा रही है, इनके साथ मैं भी कोलैबोरेट करूं। तो इस तरीके से ऊर्जा जनरली फंक्शन करती है जब आपके राहु देवता आपके 12वें भाव से गोचर करते हैं। तो मतलब जो भी आपका डिस्कवरी ऑफ फॉर्च्यून है वो दूर सुदूर विदेशों से, अननोन जगह में, अननोन लोगों के सहयोग से हो, इस तरीके से आप फलों को जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।